सुरेश अपनी पत्नी शांति और दो बेटियों के साथ कोल्हापुर नाम के एक गांव में रहता था। सुरेश की दोनों बेटियां बड़ी ही सुंदर थी, इसलिए जो कोई भी उन्हें देखता हमेशा उनकी तारीफ करता। सुरेश के पास हमेशा से पैसों की तंगी रही, इसलिए वो अपनी बड़ी बेटी को तो ज़्यादा नहीं पढ़ा पाया, लेकिन उसकी छोटी बेटी को उसने खूब अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया। लेकिन फिर भी उसकी दोनों बेटियों की शादी अच्छे घर में हुई। उन दोनों के पति भी बहुत अमीर थे, लेकिन अचानक बड़ी बेटी शिवानी के पति अमन का बिजनेस डूब गया और उनका दिवालिया निकल गया। मैं ही बेवकूफ़ था जो मैंने अपने बिजनेस पार्टनर पर यकीन किया। अगर मैंने बेवकूफ़ों की तरह उस पर यकीन ना किया होता तो आज हमारे साथ ये सब ना हुआ होता। मेरी वजह से तुम्हें भी कितना ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा है। नहीं जी, आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। मैं तो बस इसलिए परेशान हूँ कि इतने सालों में आपने जो भी पूंजी कमाई वो कोई धोखा करके आपसे ले गया। बाकी अगर हम शुरू से भी ऐसी हालत में होते तो भी मैं खुश ही रहती, क्योंकि मेरे लिए आपका साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जानता हूँ शिवानी कि तुम हर हाल में मेरे साथ रहने को तैयार हो, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे हालातों में देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि कभी तुम पर कोई दुख नहीं पड़ने दूंगा, लेकिन आज मेरी वजह से तुम्हें मेरे साथ इस झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी शिवानी के पास उसकी छोटी बहन ममता का फोन आता है। हेलो, कैसी हो दीदी? मैं ठीक हूँ ममता, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक ही हूँ, बस सोच रही थी आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। जब से जीजा जी के पार्टनर ने उनके साथ बिजनेस में फ्रॉड किया है, उसके बाद आप मुझसे एक बार भी नहीं मिली। अरे नहीं नहीं, ये तुम क्या बोल रही हो? और भला ये बात बीच में कहाँ से आ गई कि उनके पार्टनर ने उनके साथ फ्रॉड किया तो मैं तुमसे नहीं मिली? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि बहुत समय से हम दोनों मिले ही नहीं हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैं आज आपके घर आ जाऊं। हाँ, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? तुम्हारा मन कर रहा है तो बिल्कुल आओ। मैं भी तुम्हें कॉल करने ही वाली थी, लेकिन बस टेंशन के मारे भूल गई। थोड़ी देर बाद ममता शिवानी के घर आती है। पहले तो शिवानी अपने पति के साथ अपने बड़े से बंगले में रहती थी, लेकिन अब उसे एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ रहा था। जब ममता ने उसकी झोपड़ी को देखा तो वो जोर जोर से उस पर हंसने लगी। क्या हुआ ममता, तुम इस तरह हंस क्यों रही हो? माफ करना दीदी, लेकिन कहाँ आप अभी थोड़े दिन पहले इतने बड़े बंगले में रहती थी और कहाँ अब इस छोटी सी झोपड़ी में रह रही हो। वैसे सब सच ही कहते हैं, इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है अंत में तो उसे वही मिलता है। आपकी किस्मत में लिखी तो ये झोपड़ी ही थी। आपकी वजह से बेचारे जीजा जी को भी अपने बंगले से इस झोपड़े में आना पड़ा। मुझे तो लगता है जीजा जी आपके चक्कर में ही कंगाल हो गए। ये सब तुम क्या बोल रही हो ममता? कम से कम बोलने से पहले सोच तो लिया करो। इस वक्त हम किन हालातों से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जीजा जी का बिजनेस चले जाने की वजह से हम पहले ही इतने परेशान हैं, ऊपर से तुम मुझसे ऐसी बातें कह रही हो। अरे दीदी, आप तो सीरियस हो गई, मैं तो आपके साथ बस मजाक कर रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। शिवानी ममता के लिए पानी लेकर आती है तो ममता उस पानी को पीते ही थूक देती है। इतनी गर्मी में कम से कम मेरे लिए फ्रिज का पानी तो ले आते। ऊपर से आपने घर में एसी भी नहीं चलाया है। यहाँ पर बैठे बैठे गर्मी के मारे मेरा तो बुरा हाल होता जा रहा है। हमारे घर में एसी नहीं है और ना ही घर पर कोई फ्रिज है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मटके का पानी लेकर आई हूँ। अरे यार, मुझे तो लगता है कि मैंने आज आपके यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इतनी गर्मी में आप कैसे यहाँ पर बिना एसी और फ्रिज के रह रही हो? मुझे तो लगता है मैं ज्यादा देर यहाँ पर बैठ भी नहीं पाऊंगी। इससे तो अच्छा होता कि मैं आपको ही अपने घर पर बुला लेती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ममता कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आई हो या हमारे हालातों का मजाक उड़ाने आई हो। अरे मैं भला किसी के हालत का मजाक क्यों उड़ाऊंगी? मुझे ऐसी लाइफ जीने की आदत नहीं है, तो बस मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। खैर, मैं अब और देर यहाँ पर नहीं बैठ सकती, मैं तो वापस अपने घर ही जा रही हूँ। अगली बार आप ही मुझसे मिलने के लिए घर आ जाना, मैं तो यहाँ पर नहीं आऊंगी बाबा। शिवानी को ये सब बोलकर ममता वहाँ से चली जाती है। ममता की बातों से शिवानी को बहुत ठेस पहुँचती है कि उसकी छोटी बहन किस तरह उसके हालातों का मजाक उड़ाकर चली गई। थोड़ी देर बाद अमन बाहर से कुछ खाने पीने का सामान लेकर घर आता है। ये लो शिवानी, मैं खाने पीने का सारा सामान ले आया। अरे ममता अभी तक नहीं आई क्या?
घर में तो फ्रिज भी नहीं है, अगर वो ज्यादा देर से आएगी तो कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाएगी। वो घर चली गई अमन जी, उसे कुछ जरूरी काम आ गया था। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए पनीर भी लेकर आया था, पर वो चली गई है तो क्या ही कर सकते हैं। तुम खाना बना लो, मुझे बहुत भूख लगी है। शिवानी अमन को कुछ भी नहीं बताती। वो खाना बनाती है और दोनों खाना खा लेते हैं। कुछ दिन बाद फिर से शिवानी के पास ममता का फोन आता है। कैसी हो दीदी? मैंने सोचा आज आप मेरे घर पर आ जाओ। आज मैंने घर पर किटी पार्टी रखी है, तो आप भी थोड़ा एंजॉय कर लेना। नहीं ममता, मेरा कहीं भी जाने का बिल्कुल मन नहीं है। आज मैं घर पर ही रहना चाहती हूँ। अरे दीदी आ जाओ ना, एक तो इतने दिन से हम मिले भी नहीं हैं। मेरे सब फ्रेंड्स भी आएंगे, उन सब के साथ आपको बहुत मजा आएगा। ममता के बार बार बोलने पर शिवानी उसके यहाँ किटी पार्टी में चली जाती है। तभी उसे देखकर ममता की एक फ्रेंड उससे कहती है, अरे ममता, तुमने अपनी मेट को चेंज कर लिया है क्या? पहले तो तुम्हारे यहाँ पर शांता दीदी काम करती थी, लेकिन अगर ये अच्छा काम करती है तो इसे मेरे यहाँ पर भी भेज देना, सैलरी अच्छी दे दूंगी। अरे ये सब तुम लोग क्या बोल रही हो? ये कोई मेड नहीं है, ये मेरी बड़ी बहन शिवानी है। क्या ये तुम्हारी बड़ी बहन है? तो इसने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? जब किटी पार्टी में आ रही थी तो थोड़ी ढंकी बनकर तो आ जाती। इसे देखकर तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये तुम्हारी बहन है। कहाँ तुम और कहाँ ये? अब वो जो कुछ भी हो, लेकिन है तो मेरी सगी बहन ही। खैर अब ये सब छोड़ो। दीदी आप आकर यहाँ बैठ जाइए। वैसे सच में अगर आप किटी पार्टी में आ रही थी तो थोड़े ढंग के कपड़े पहन कर आती ना। ढंग के कपड़ों से तुम्हारा क्या मतलब है ममता? मेरे पास जो कपड़े थे मैं वो कपड़े पहन कर आ गई। तुमने यहाँ पर क्या मेरे कपड़ों पर कमेंट करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? अरे आप तो बुरा मान गई, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि कहीं बाहर जाओ तो कम से कम थोड़ी ढंग की बनकर तो जाओ। अब इसमें भला इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? वैसे सच बोलूं ममता, तो तुमने इन्हें अपनी पार्टी में बुलाकर हम सबका मूड ही खराब कर दिया। इन्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये हमारे स्टैंडर्ड से मैच करती है। तुम तो कहती थी तुम्हारे हस्बैंड की तरह ही तुम्हारे जीजा जी भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इनका पति किसी फैक्ट्री में काम करता है। तुम हमारी पार्टी में ऐसे लोगों को कैसे इनवाइट कर सकती हो? और नहीं तो क्या ममता, तुमने हम सबका मूड स्पॉइल कर दिया। हम उनके साथ यहाँ कोई पार्टी एंजॉय नहीं कर सकते, इसलिए हम तो पार्टी करने बाहर जा रहे हैं। तुम्हें आना है तो आ जाओ, लेकिन हम उनके साथ पार्टी तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे लेकिन शिवानी को उल्टा सीधा बोलकर उसकी सहेलियां वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद ममता शिवानी पर बरस पड़ती है। क्या सोचकर आप मेरी किटी पार्टी में ऐसी बनकर आई हो? अरे आपका खुद का तो अब कोई स्टैंडर्ड बचा नहीं है। कम से कम मेरे स्टैंडर्ड के बारे में तो सोच लेती। आपकी वजह से मेरी फ्रेंड्स मेरी इतनी इंसल्ट करके चली गई। मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने आपको अपनी पार्टी में इन्वाइट किया। आप तो मेरे पार्टी में इन्वाइट करने के भी लायक नहीं हो। बस बहुत हो गया ममता, मेरे पति का बिजनेस उनसे छिन क्या गया? तुम लोगों ने तो कुछ ही दिनों में अपनी औकात दिखा दी। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इंसान का वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब किसी का वक्त बदलता है ना, तो इंसान रंक से राजा और राजा से रंक कभी भी बन जाता है। तुमने मेरे और मेरे पति के बारे में बहुत कुछ कह दिया। इससे ज्यादा अब मैं तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं सुनूंगी, ना ही आज के बाद कभी तुम्हारे दहलीज पर कदम रखूंगी। अरे तो मत रखना। वैसे भी तुम्हें यहाँ पर बुला कौन रहा है? तुम उस छोटी सी झोपड़ी में रहती हुई ही अच्छी लगती हो। अगर तुम जैसे गरीब फटीचर को मैं बार बार अपने घर पर बुलाने लगी तो लोग मुझे भी तुम जैसा ही समझने लगेंगे। ममता की बातें सुनकर शिवानी का दिल बहुत दुखता है। अपमान का कड़वा घूंट पीकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन कुछ समय बाद फिर से उनका समय पलटता है। अमन ने अपने बिजनेस पार्टनर पर जो फ्रॉड का केस किया था वो उसे जीत जाता है, और वहीं ज्यादा प्रॉपर्टी कमाने के लालच में इल्लीगल तरीके से काम करने की वजह से पुलिस ममता के पति अरविंद को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उनकी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस को भी सील कर लेती है। अब ममता रोड पर आ जाती है, लेकिन शिवानी अब अपने पति के साथ फिर से अपने बड़े से बंगले में रहती है। उस दिन ममता को अपने कहे हुए शब्दों पर बहुत पछतावा होता है। वो इतनी शर्मिंदा होती है कि अपनी बहन से माफी भी नहीं मांग पाती, लेकिन फिर भी शिवानी उसकी बहन होने के नाते उसकी मदद करती है। अमन एक अच्छा लॉयर हायर करके अरविंद को जेल से छुड़वाता है।
और फिर उसका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसकी मदद करता है। लेकिन शिवानी के बुरे समय में ममता ने उससे जो भी कहा था, उस वजह से वो फिर कभी उससे नजरें नहीं मिला पाती। वो अपने किए पर हमेशा के लिए पछताते रह जाती है।